तो हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी ऑनर्स, ठीक है। हिंदी ऑनर्स का MJ4 पेपर का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हिंदी MJ4 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि प्रयोगवाद से, ठीक है, यानी कि प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालें। दोस्तों इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और आप लोगों का करवा दिया हूँ, ठीक है, हिंदी MJ4 से। तो आप लोग जाकर चैनल पर आप लोग विजिट करके देख सकते हो, ठीक है, सारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रयोगवाद बेसिकली होता क्या है, आप इसे समझते क्या है और इसकी प्रवृत्तियां, ठीक है, इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बेसिकली उस पर आपको प्रकाश डालना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये बताना है कि प्रयोगवाद आखिरकार होता क्या है और इसका कौन कौन सा प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में बेसिकली आपको जो है वो बताना है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू से अंत तक देखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद जो है ये हिंदी साहित्य में, ठीक है, प्रयोगवाद जो है दोस्तों वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है। क्या है कि प्रयोगवाद जो है वो हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य साहित्य को, किसको, साहित्य को एक नए प्रयोग और नवाचार के माध्यम से आधुनिक और जो यहाँ पे प्रासंगिक जो बनाना था, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रयोगवाद में बेसिकली ये हिंदी साहित्य के समय में यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, जिसका मेन उद्देश्य इसका ये था कि जो नए नए जो उपचार है, ठीक है, उसके माध्यम से उसे आधुनिक और प्रासंगिक बनाना था। यह आंदोलन जो है दोस्तों लगभग 1940 और 1950 के दशक में जो है वो प्रारंभ हुआ था। यानी कि प्रयोगवाद का जो मतलब कि आरंभ है ये लगभग 1940 से लेकर 1950 के बीच जो है वो ये प्रारंभ हुआ था। तो प्रयोगवाद की हम प्रमुख विशेषता जो इसकी प्रवृत्तियां थी, आइए हम ये देखते हैं कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। तो पहला प्रवृत्ति आपको लिखना है भाषा और शैली में नवाचार। यानी कि पहला जो इन्होंने प्रवृत्ति क्या किया, पहले भाषा और शैली में इन्होंने नवाचार किया, ठीक है। नवाचार कहने का मतलब एक नए तरीके से, नए ढंग से उसको जो है अभिव्यक्त करने का एक साधन खोजा। तो प्रयोगवादी साहित्यकारों ने भाषा और शैली में नए प्रयोग किए। उन्होंने परंपरागत शैलियों को तोड़कर एक नए तरीके से अभिव्यक्त साधन खोजे। यानी कि जो पहले का जो मतलब कि प्रयोगी जो भाषा था, ठीक है, बेसिकली उन सबों को जो है वो तोड़कर, छोड़कर एक नए तरीके से, एक नए ढंग से क्या किया, उसको अभिव्यक्त करने का एक जो है एक नया साधन बनाया। तो भाषा और शैली में जो है वो पहला नवाचार करने का जो इन्होंने मतलब कि प्रवृत्ति अपना बनाया, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो देखेंगे तो विषयों की विविधता, ठीक है। तो इस आंदोलन में नए और विविध विषयों को शामिल किया गया, जिसमें से सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर जो खुलकर चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है, कि क्या था, क्या हुआ था। अब ये प्रयोगवाद हो गया, ठीक है, और उसमें उत्तरवाद वगैरह सभी कुछ के बारे में मैंने आपको सारा जानकारी दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो देखिए अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद। तो प्रयोगवाद में जो है लेखकों को स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद का समर्थन किया। साहित्यकारों को अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों और विचारों को जो है खुलकर व्यक्त करने का जो है एक मौका मिला। यानी कि स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद का इसमें जो है वो पूरा मतलब कि खुलकर लोगों को जो है वो छूट दिया गया। वहीं अगर देखेंगे चौथा पॉइंट कि समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब। तो प्रयोगवादी साहित्य ने समाज और संस्कृति का जो है वास्तविक और ईमानदार प्रतिबिंब जो है करने का प्रस्तुत मतलब कि प्रयास किया। इसमें समाज की जो है वास्तविक समस्याओं और परिस्थितियों को उभारा गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है वो यथार्थवादी का जो है वो बेसिकली यहाँ पे चित्रण किया गया, यानी कि जो है यथार्थवाद को यहाँ पे अपनाया गया। यथार्थ का मतलब होता है दोस्तों की वास्तविकता, एक तरह से कह सकते हो कि जो जीवन की जो मतलब कि जो वास्तविक घटना है। यानी कि अगर देखते हैं ना, जैसे कि अभी गाँव समाज में अगर कोई सा ऐसे घटना हो रहा है तो उसे लोग छुपाने की प्रयास करते हैं और भी मतलब कि झूठ पे झूठ बोल के जो इसको ये करने का कोशिश करते हैं, मतलब उसको टालने का कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय जितने भी जो कविताएं लिखी गई, जो मतलब जितने भी जो लेखक थे, उन्होंने क्या किया कि जो गांव के समाज की जो वास्तविक घटना थी उनको अपने किताबों के माध्यम से, अपने अपने कविताओं के माध्यम से उसे उजागर करने का प्रयास किया। यानी कि जितने भी लेखक जो थे वे इस समय के वे यथार्थवादी को जो है उन्होंने अपनाया और यथार्थवाद को अपनाते हुए उन्होंने समाज की जो वास्तविक समस्याएं थी उन समस्याओं को जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से उसे उभारा।
अगला देखेंगे कि प्रयोगात्मक तकनीकें। तो प्रयोगात्मक तकनीकें जो था वो साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक तकनीकों में जो है नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें उदाहरण के अगर हम देखें तो नए रूप हो गया, नए विधाएं होगी, नई नई संरचनाएं होगी, इससे जो है वो प्रयोग में लाया गया। तो मैं छोटा छोटा पॉइंट इसलिए बनाऊं ताकि आप लोग को याद भी अच्छे तरीके से हो जाए और समझ में भी आप लोग को थोड़ा अच्छे तरीके से आ जाए, इसलिए मैं छोटा छोटा पॉइंट करके रखा हूं ताकि आप लोग को जो है उस समझने में ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। अगर देखेंगे कि मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण, तो प्रयोगवाद में जो है बेसिकली मानव जो है वो मनोविज्ञान और उसके जो जटिल जो पक्ष है, ठीक है, उसका विश्लेषण जो है प्रमुख रूप से किया गया है। इसमें मानवीय भावनाओं और जो अनुभूतियों थी उसको गहराई में जाकर उसको जो है वो चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये था मानव विज्ञान, ठीक है, मानव मनोविज्ञान का जो है विश्लेषण किया गया था। अगला देखेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना। तो इस आंदोलन ने साहित्यिक में जो है सामाजिक और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया। इसमें जो है वो स्वतंत्रता संग्राम, लोकतंत्र और समकालीन राजनीतिक घटनाओं का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो दोस्तों ये था इसका प्रमुख प्रवृत्तियां। आइए हम निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि प्रयोगवाद ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान की, जिससे साहित्य और समाज दोनों में जो है वो समृद्धि हुआ, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका प्रयोगवाद। प्रयोगवाद से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, इस पर प्रकाश डालना था, जो कि मैंने आपको संक्षेप में आपको सब कुछ बता दिया हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।